हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं एक्स किरणें, एक्स-रेज, जिनको अपन एक्स-रे के अंदर या अपने शरीर के आंतरिक अध्ययन में काम में लेते हुए आप लोगों ने देखा होगा। उन एक्स किरणों की यहाँ बात करने वाले हैं। तो विलियम रोंटेजेन ने 1895 यानी 1895 में ये देखा कि कैथोड किरण नलिका में जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं, कैथोड किरण नलिका में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जब उच्च घनत्व वाले धातु एनोड से टकराते हैं, ये अपनी कैथोड किरण नलिका थी इस टाइप की, इधर निर्वात पंप को था इस तरीके से। कैथोड किरण नलिका के अंदर इलेक्ट्रॉन निकलकर जब उच्च घनत्व वाले धातु एनोड पर टकराते हैं तो कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न होती है जो इस नलिका के बाहर रखे पदार्थ को भी प्रतिदीप्त करने की क्षमता रखती है। यानी ऐसी किरणें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ टक्कर मारते हैं, उच्च घनत्व वाला पदार्थ है ये धातु इलेक्ट्रोड, इस पर जब इलेक्ट्रॉन गिरते हैं तो कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न होती है, वो किरणें इस नलिका के बाहर स्थित पदार्थ को भी प्रतिदीप्त करने की क्षमता रखती है। चूंकि रोंटेजन को उस टाइम उन किरणों की प्रकृति मालूम नहीं थी तो उसने इन किरणों को एक्स किरण नाम दे दिया। इन किरणों को एक्स किरण नाम दे दिया। अब ये एक्स किरणें क्या होती है? ये निम्न तरंगदैर्ध्य और उच्च आवृत्ति वाली तरंगे होती है। तो अपन बात करेंगे इनकी कि इनके गुणधर्म क्या हैं, एक्स किरणें क्या होती है, क्या काम में आती है, वो सब चीज़ें अपन यहाँ देखने वाले हैं। तो पहले तो बात हुई खोजकर्ता की, तो विलियम रोंटेजेन इनके खोजकर्ता थे। 1895 में एक्स किरणों को खोजा था। उत्पन्न कैसे होती है? उत्पत्ति तो इलेक्ट्रॉन जो कैथोड किरण नलिका में उत्पन्न होते हैं, कैथोड किरण नलिका में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जब उच्च घनत्व वाले धातु एनोड से, एनोड किसका बना है? धातु से टकराते हैं तो कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं जो नलिका यानी कैथोड किरण नलिका के बाहर रखे पदार्थ को भी प्रतिदीप्त कर देती है, यानी बाहर रखे पदार्थ पर भी चमक उत्पन्न कर देती है। अब प्रतिदीप्त बाहर रखे पदार्थ पर भी उत्पन्न कर देती है, तो इन किरणों की प्रकृति मालूम नहीं थी किसको? रोंटेजेन को। रोंटेजेन ने इन किरणों को क्या नाम दे दिया? रोंटेजेन को किरणों की प्रकृति
मालूम नहीं थी, उन्होंने इन किरणों को एक्स किरण नाम दिया। ये तो बात हुई इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, खोजकर्ता कौन था। तो कैथोड किरण नलिका में उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जब उच्च घनत्व वाले धातु एनोड से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसी किरणें उत्पन्न करते हैं टकराने के बाद, जो नलिका के बाहर रखे पदार्थ को भी प्रतिदीप्त करने की क्षमता रखती है। और वो किरणें, इनकी प्रकृति रोंटेजन को मालूम नहीं थी तो उनको एक्स किरण नाम दे दिया उनको। उसके बाद ये किरणें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित नहीं होती है। चाहे विद्युत क्षेत्र लगा दो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित हो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है, यानी आर पार जाने की क्षमता बहुत उच्च होती है, और इसी कारण ये वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में काम में आती है। जैसे एक्सरे लेते हैं किसी चीज़ का, जैसे मानव शरीर का भी एक्सरे लेते हैं, इनका उपयोग वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में किया जाता है। वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में किया जाता है, ये वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में काम में आती है। एक्सरे जो अपना शरीर का होता है, एक्सरे वैसी कहीं चोट लग जाती है तो एक्सरे लेते हैं, तो वो एक्सरे ये एक्स किरणें होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम और आवृत्ति बहुत उच्च होती है, और तरंग दैर्ध्य इनकी लगभग होती है 0.1 नैनोमीटर के लगभग। तो ये एक्स किरणें इलेक्ट्रॉनों के एनोड से टकराने के कारण उत्पन्न होती है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होती है। खोजकर्ता विलियम रोंटेजेन, भेदन क्षमता बहुत उच्च होती है, वस्तुओं के आंतरिक अध्ययन में काम में आती है, तरंग दैर्ध्य कम और आवृत्ति ज़्यादा होती है। तो ये तो बात हुई अपनी एक्स किरणों की। उसके बाद है रेडियो एक्टिवता। रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस। रेडियो एक्टिवता, रेडियो एक्टिविटी एंड रेडियो एक्टिव सबस्टेंस, यानी रेडियो एक्टिवता और रेडियो एक्टिव पदार्थ की बात करने वाले हैं अपन। तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन से होते हैं? तो कुछ पदार्थ स्वतः ही क्या करते हैं, विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है, और पदार्थों का ये गुणधर्म रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। कुछ पदार्थ स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं, वे रेडियो एक्टिव पदार्थ तथा पदार्थ का यह गुणधर्म
रेडियो एक्टिवता कहलाती है। अब रेडियो एक्टिविटी पर काम करने वाले वैज्ञानिकों में हेनरी बेकुरल थे, पियरे क्यूरी थे, फ्रेडरिक सोडी थे और रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ये रेडियो एक्टिविटी पर काम करने वाले वैज्ञानिक थे। बेकुरल को, हेनरी बेकुरल को रेडियो एक्टिवता का खोजकर्ता माना जाता है। खोजकर्ता किसका? रेडियो एक्टिवता का, बेकुरल। कि कुछ पदार्थ जो है वो स्वतः ही पड़े पड़े ही अपने आप ही विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं, वो पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ, और ये गुणधर्म रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। जैसे थोरियम, यूरेनियम, ये जो हैं, जैसे जापान में जो बम गिराए गए थे, वो पदार्थ ऐसे हैं जिससे स्वतः ही क्या निकलती रहती है, ये विकिरणें निकलती रहती है। वो आज भी विकिरणें निष्कासित कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को आज भी हानि पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे पदार्थ जो स्वतः ही विकिरणों का उत्सर्जन कर रहे हैं वो रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। खोजकर्ता हेनरी बेकुरल को माना जाता है, लेकिन और भी वैज्ञानिक थे, पियरे क्यूरी, मैडम क्यूरी, बेकुरल, फ्रेडरिक सोडी और रदरफोर्ड ने भी इस क्षेत्र में काम किया है। अब रेडियो एक्टिव पदार्थों से जो विकिरणें उत्सर्जित होती है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होती है अल्फा किरण, एक होती है बीटा किरणें और एक होती है गामा किरणें। अल्फा किरणें द्विधनावेशित यानी +2 चार्ज युक्त हीलियम नाभिक होते हैं, हीलियम आयन यानी 2He4+2, इनको कहते हैं अल्फा किरणें। द्विधनावेशित हीलियम आयन क्या कहलाते हैं? अल्फा किरणें कहलाते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, यदि मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो ये क्या देगी? हीलियम गैस देती है। ये तो हुई अल्फा किरणें। इनकी भेदन क्षमता बहुत कम होती है, या यूं कहें कि इन तीनों में कम होती है। ये तो बात हुई अल्फा किरणों की। बीटा किरणें, अब बीटा किरणें जो है वो इलेक्ट्रॉन के समान ऋणात्मक आवेश वाले कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन के समान ऋणावेशित कण होते हैं बीटा किरणें, और इनको अपन दर्शाते हैं E0-1 से। इलेक्ट्रॉन के समान आवेश वाले ऋणावेशित कण क्या होते हैं? बीटा किरणें या बीटा कण कह सकते हैं उनको। इनकी भेदन क्षमता यानी आर पार जाने की क्षमता अल्फा से 100 गुना अधिक होती है। क्षमता अल्फा किरणों से 100 गुना अधिक होती है। फिर है गामा। तो ये धनावेशित अल्फा किरणें, बीटा किरणें ऋणावेशित और गामा किरणें होती है। तो ये उदासीन कण होते हैं। इनकी प्रकृति नहीं मालूम, लेकिन इनकी भेदन क्षमता अल्फा किरणों से 1000 गुना अधिक होती है।
यानी अल्फा ये गामा किरणें जो है वो 1000 गुना किससे ज़्यादा वेदन क्षमता रखती है? अल्फा किरणों से। यानी इनकी वेदन क्षमता एक्स किरणों के समान उच्च होती है। ये उच्च वेदन क्षमता वाली किरणें होती है। ये उदासीन होती है, इनकी प्रकृति मालूम नहीं है किस प्रकार की होती है, लेकिन वेदन क्षमता बहुत ही उच्च होती है। ये ऋणावेशित होती है, वो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित बीटा किरणें होती है इलेक्ट्रॉन के समान। अल्फा किरणें धनावेशित होती है, यानी ये हीलियम नाभिक होते हैं द्विधनावेशित, वेदन क्षमता इनकी कम होती है। इसकी तुलना में बीटा किरणें 100 गुना और वो गामा किरणें 1000 गुना अधिक वेदन क्षमता वाली होती है। तो ये बात हुई रेडियो एक्टिविटी और रेडियो एक्टिव विकिरणें जो उत्सर्जित होती है उनकी बात।